हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 13.2। दोस्तों 13.2 के हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 5वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। दिया क्या गया दोस्तों, दिया गया है दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये एक आंकड़ा दिया गया है, कह रहा इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इनका क्या निकालना है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सवाल नंबर 5वां दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 5वां है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 5वें में पहले क्या दिया गया है, दिया गया है बनाए गए रन। तो दोस्तों इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे बनाए गए रन। तो दोस्तों लिखेंगे बनाए गए रन। तो दोस्तों क्या लिख दिया इसमें, बनाए गए रनों को। दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, बल्लेबाजों की संख्या। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बल्लेबाजों की संख्या। या दोस्तों ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को बारंबारता बोलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। बनाए गए बल्लेबाजों के जो द्वारा रन है वो कितने हैं दोस्तों, 3000 से 4000। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 3000 से 4000। और बल्लेबाजों की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 4000 से 5000। तो लिखेंगे दोस्तों 4000 से 5000। दोस्तों कितनी संख्या है, 18 संख्या दी गई है। बल्लेबाजों की संख्या 18 है। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है 5000 से 6000। 5000 से 6000। दोस्तों संख्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 6000 से 7000। तो 6000 से 7000। दोस्तों कितनी संख्या दी गई है, 7 दी गई है, तो 7 रखेंगे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद दिया गया है 7000 से 8000। 7000 से 8000। दोस्तों कितनी संख्या दी गई है, 6 दी गई है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, 8000 से 9000। 8000 से 9000। दोस्तों कितनी संख्या है, 3 है। उसके बाद 9000 से 10000। 9000 से 10000। दोस्तों कितनी संख्या है, एक संख्या है। 10000 से 11000। 10000 से 11000। दोस्तों कितनी संख्या है, ये भी एक संख्या है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का एक बारंबारता बंटन दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुलक वर्ग कौन होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, ये दी गई है। तो सबसे बड़ी बारंबारता के लिए क्या लिखते हैं, F1 लिखते हैं। तो दोस्तों ये क्या लिखेंगे, ये F1 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा। नीचे वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। दोस्तों जो बहुलक वर्ग होता है उसे क्या मान लेते हैं, इसे L1 मानेंगे और इसे L2 मानेंगे। अब आइए दोस्तों इनके मान रख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से मान दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रयोग करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं बहुलक का सबसे पहले फार्मूला। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुलक तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुलक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, L प्लस ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर आता है F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 अपान में दोस्तों क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद, और इंटू में दोस्तों क्या होता है H होता है। ये दोस्तों इसका क्या है, फार्मूला दिया जाता है। अब आइए इनके पहले मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे किस तरीके से इसके मान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं L1 दोस्तों क्या दिया गया है, तो जो बहुलक वर्ग होता है दोस्तों उसकी जो निम्न सीमा होती है वो L होती है। तो दोस्तों L क्या लिखेंगे, तो दोस्तों L बराबर है 4000। तो लिख लेंगे दोस्तों L बराबर 4000 का मान है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि F1 बराबर क्या है। तो दोस्तों F1 का मान क्या है, तो F1 का मान दिया गया दोस्तों 18 दिया गया है। उसके बाद में F2 का मान लिखेंगे दोस्तों। तो F2 का मान क्या है, 9 दिया गया है। F0 का दोस्तों मान देखेंगे कितना दिया गया है, F0 का मान 4 दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों H का मान निकालेंगे। दोस्तों H का मान क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर होता है। तो 5000 से 4000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से सभी के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए इनका मान रख देते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या दिया गया है, L दिया गया है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों L के सामने क्या रखेंगे, 4000 दिया गया है तो 4000 प्लस ब्रैकेट
F1 दोस्तों क्या दिया गया है, तो F1 की जगह 18 दिया गया है, तो 18 माइनस F0 की जगह दोस्तों 4 दिया गया है, 4 आ जाएगा अपॉन में 2 गुणे F1 की जगह दोस्तों क्या है 18 है, माइनस का 4 है, माइनस का 9 है, कोष्टक बंद, इंटू H का मान दोस्तों क्या है 1000 है। अब आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा, प्लस दोस्तों घटाएंगे 18 में से 4 14 बचेगा, तो 14 इंटू 1000 का 1000 का गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो बटे गुणे में 1000 और बटे में करेंगे दोस्तों, तो 18 दूनी 36 और माइनस 9 और 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 13 आ जाएगा। अब आइए रख देते हैं फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4000 प्लस दोस्तों 1000 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 14000 और अपान में दोस्तों 36 से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 23 बचेगा, तो लिख लेंगे दोस्तों 23। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाग देने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 4000 आ जाएगा, प्लस जब 23 का भाग देंगे 14000 में तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 608.7 दोस्तों भाग देकर आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा दोस्तों। इस संख्या में जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 4608.7। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है ये एवरेज रन है और उन रनों का जो बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रन हैं उनका ये बहुलक है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 4608.7 रन। दोस्तों ये जो सवाल दिया गया था इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल यानी कि 6वां सवाल क्या दिया गया है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां दिया गया है फ्रेंड्स। क्या कह रहा एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनका हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। ये एक बारंबारता बंटन दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं इसका बहुलक किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां दिया गया है फ्रेंड्स, तो डालेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 6। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, सारणी में क्या बताना है, दिया गया है कारों की संख्या। तो दोस्तों पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, कारों की संख्या। तो दोस्तों लिखेंगे कारों की संख्या, दोस्तों क्या है कारों की संख्या। दूसरे में दोस्तों क्या लिखेंगे, बारंबारता दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता। अब आइए दोस्तों इनका लिख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो क्या दिया गया पहले 0 से 10, दोस्तों क्या लिखेंगे 0 से 10। कितनी बारंबारता दी गई है, 7 दिया गया दोस्तों। उसके बाद में 10 से 20 दिया गया है दोस्तों, कितनी संख्या है 14 है। उसके बाद दोस्तों 20 से 30 दिया गया होगा, हाँ 20 से 30 दिया गया है, कितनी संख्या है 13 है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है फ्रेंड्स। तो 30 से 40 के बीच में कितनी संख्या है, 30 से 40 के बीच में 12 संख्या है दोस्तों। उसके बाद में 40 से 50 दिया गया है फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे 40 से 50, कितनी संख्या है 40 से 50 के बीच में 20 है दोस्तों। उसके बाद में 50 से 60 दिया गया है, तो 50 से 60 दोस्तों दिया गया है, कितनी संख्या है 50 से 60 के बीच में 11 है। उसके बाद दोस्तों 60 से 70 दिया गया है, तो 60 से 70 दिया गया दोस्तों, कितनी संख्या है 15 है। उसके बाद दोस्तों दिया गया 70 से 80, तो लिखेंगे दोस्तों 70 से 80, कितनी संख्या दी गई दोस्तों 8 दिया गया है, तो 8 रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या बना लिया है, सारणी को क्रिएट कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसमें बहुलक वर्ग कौन सा बनता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी को हम लोग F1 मान लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं सबसे बड़ा बारंबारता कौन पर है, 20 नंबर पर है दोस्तों, 20वां है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे दोस्तों हम लोग F1 मान लेते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो F0 होता है और जस्ट नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, जो F1 होता है उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसे ही बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या है, यदि 20 इसका बड़ी बारंबारता है दोस्तों तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 50। दोस्तों कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि यहाँ पर बारंबारता सबसे बड़ी होगी तो दोस्तों पूछेगा कि बहुलक वर्ग क्या है। तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला जो भी दिया होता है वर्ग वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है दोस्तों। तो क्या दिया गया है 40 से 50 दिया गया 20 के सामने, तो यही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मान रख लेते हैं और दोस्तों फार्मूला रख लेते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो आइए दोस्तों लिखेंगे बहुलक
बहुलक इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखते हैं, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। दोस्तों ये जो सवाल ये दिया गया है ये इसका फार्मूला है। अब आइए इन सब के मान रख लेते हैं दोस्तों। तो L का मान लिखेंगे यहाँ पर, L बराबर दोस्तों L जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं L कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या है, 20 है, इसकी निम्न सीमा क्या है, 40 दी गई है। तो दोस्तों L की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, F1 लिखना है। तो F1 का मान क्या है, 20 है। उसके बाद दोस्तों F2 लिखना है। तो F2 का मान क्या है, 11 है। उसके बाद दोस्तों F0 का मान लिखना है। तो F0 क्या है, 12 दिया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें H निकालना पड़ेगा, H निकालेंगे H बराबर। तो दोस्तों H बराबर क्या होता है, L2 माइनस का L1। और L2 दोस्तों कितना है, 50 माइनस का 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, S बराबर 10 आ जाएगा दोस्तों। अब इस पे मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। L दिया गया दोस्तों, L की जगह क्या है, 40 है, तो 40 रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे दोस्तों। F1 का मान क्या है, 20 है, तो 20 माइनस F0 का मान दोस्तों क्या है, तो F0 का मान 12 है, तो 12 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में अपॉन में दोस्तों 2 गुणे F1 मान दिया गया है यानी 20 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस F2 यानी दोस्तों F2 का मान क्या दिया गया है, 11 दिया गया है, तो 11 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू H का मान दोस्तों 10 है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 40 प्लस दोस्तों 20 से 12 चला जाएगा, 8 बचेगा, तो लिखेंगे 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस 11 और 12 दोस्तों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 रखेंगे और इनटू में दोस्तों 10 हो जाएगा। अब आइए गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 10 अट्ठे 80 और अपॉन में दोस्तों 40 से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 आ जाएगा दोस्तों, 17 रखेंगे। 40 प्लस 217 का भाग देंगे जब 80 में, तो 17 चौको 68 और 17 अपना 85 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 17 चौको 68, 4 बार आ जाएगा दोस्तों दशमलव, उसके बाद में 7 बार जाएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 4.7 आ जाएगा। आप दोस्तों जोड़ देते हैं। तो 40 में 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 44.7। तो दोस्तों इसका बहुलक क्या आ गया, तो इसका बहुलक आ गया 44.7। तो लिख देते हैं दोस्तों, बहुलक बराबर 44.7। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।